स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। इसके पहले हम आपको बहुपद के बारे में बताए थे और बहुपद के प्रकार बताया गया था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक में क्या है कि किसी भी चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं आपको कि 2y + 1 कह दें कि ये आपका एक बहुपद है py = 2y + 1। कहा जाए कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, अर्थात इस बहुपद में चर का वह मान लिया जाए जिसके लिए पूरा बहुपद आपका शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात किसी भी चर का वह मान जिससे पूरा बहुपद आपका जो बहुपद दिया गया है कि py = 2y + 1 ये आपका क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ही आपका क्या होता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। वह जो अंक होता है वही आपका बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इसके लिए हम लेते हैं कि py = क्या, 0, अर्थात पूरा बहुपद क्या हो, 0 के बराबर हो, तभी तो वह अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। परिभाषा क्या है कि बहुपद के शून्यक यही है कि वह अंक या वह चर राशि या वह चर का वह मान अर्थात कोई अंक होगा कि चर का वह मान जिसके लिए पूरा बहुपद अर्थात बहुपद आपका शून्य हो जाए, वही आपका बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो ये क्या होगा, py = 0 अर्थात 2y + 1 = 0 अर्थात y = -1/2। या एक स्टेप और ले लें, 2y = -1, y = यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा 1/2 अर्थात -1/2 जो आपका है इस बहुपद में रखने पर अर्थात y के स्थान पे रखने पर, चर का मान y के स्थान पे रखने पर ये बहुपद आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक बार और समझते हैं कि बहुपद के शून्यक। इसके पहले हम आपको बताएं शून्य घात का बहुपद, अचर बहुपद, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपका है बहुपद का शून्यक, शून्य घात का बहुपद या शून्य बहुपद वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो आपका है बहुपद के शून्यक के अलग है। अर्थात एक अंक की बात हो रही है, उस चर मान की बात हो रही है जिसके लिए पूरा बहुपद क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो उदाहरण आपको दिया गया कि 2y + 1, तब py = 2y + 1 ये आपका एक बहुपद है जिसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या है कि ऐसा चर राशि का ऐसा मान अर्थात किसी भी चर का, चर आप लोग समझते हैं, किसी भी चर का ऐसा मान जिसके लिए पूरा बहुपद आपका शून्य हो जाए, इसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो py = 0 अर्थात शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो 2y py का मान है 2y + 1 = 0, 2y = -1, y = -1/2। फिर देखते हैं आपका ये अंक जो है, चर का जो मान है ये क्या करेगा, इस बहुपद को 0 कर रहा है। देख लेते हैं सही है कि गलत है। p -1/2 अर्थात y के स्थान पे -1/2, तो आपका मिलेगा 2 × -1/2 प्लस का 1, 2 से 2 डिवाइड हो गया, आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1 + 1 अर्थात 0, अर्थात ये आपका मिला -1/2 पर क्या आ गया, 0। यही आपका क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो एक दो उदाहरण और देखते हैं क्या ये सही है, कैसे है, कुछ सवाल लगाते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0, सत्यापित कीजिए, शांत सुनिएगा कि सत्यापित कीजिए 2 और 0 अर्थात 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं, अर्थात x² - 2x के शून्यक हैं। कौन है, शून्यक हैं, कौन कौन दिया है, 2 और 0 अर्थात 2 और 0। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अर्थात दिखाइए कि बहुपद, मान लेते हैं आपका ये px है, बहुपद को ऐसे डिनोट करिए, तो px = x² - 2x क्या है, बहुपद का शून्यक कौन है, 2 और 0 है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी बताया गया
कि बहुपद का शून्यक ऐसा चर का मान होता है, चर का ऐसा मान होता है जिससे बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि आपको जो मान दिया है इसका मान चर के मान पर रखते हैं, देखते हैं शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर शून्य हो रहा है तब तो ये आपका बहुपद का शून्यक है, नहीं तो नहीं है। देखो p क्या दिया है, 2 इक्वल टू x के स्थान पे 2, 2 का वर्ग माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 x के स्थान पे आपका आ जाएगा p2 इक्वल टू आपका 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0। अर्थात बहुपद में चर का मान 2 रखने पर बहुपद का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, अर्थात ये बहुपद का शून्यक है। 2 एक बहुपद का शून्यक है, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का। 0 देखते हैं, 0 के लिए p0 यही बहुपद है, तो 0 का वर्ग माइनस 2 इंटू 0 अर्थात आपका आ जाएगा p0 इक्वल टू क्या, ये भी क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो परिभाषा आपकी अब क्लियर हो गई होगी कि किसी भी चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य होता है, चर का वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। 1-2 सवाल और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पर लगाया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि पी वाई इक्वल टू दिया है इसमें, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1। बताइए कि P2 पर अर्थात P या कह सकते हैं 2, ऐसे कह लें कि y बराबर 2 पर ये शून्यक है कि नहीं है, अर्थात ये बहुपद में ये जो 2 है आपका इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। देखना है आपको कि 2 अंक जो है इस चर के मान पर रखने पर बहुपद को 0 कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लेते हैं, पी वाई इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर, ये रख देते हैं 2, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया, 4 प्लस 2 माइनस 1 ऐड करो 6 घटा दो आ गया 5, अर्थात P2 ये 0 के बराबर नहीं है, 5 डज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं, अर्थात 0 नहीं है। 5 का मान क्या होता है, यहाँ पे जो 5 आया अंक ये क्या होता, 0 होता। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 2 पर ये आपका क्या है, शून्यक, अर्थात ये पूरा बहुपद का शून्यक कौन होता, 2 होता। कब, जब ये मान आपका 0 आ गया होता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये शून्यक नहीं है। और देखो एक सवाल, जांच कीजिए, ऐसे सवाल आएंगे, जांच कीजिए -2 और 2, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 का, बहुपद px इक्वल टू x प्लस 2 का शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, रखते हैं मान, 2 मान दिया है, -2 और 2 मतलब -2 भी और 2 दोनों को मान रखा जाए अलग अलग, अगर 0 आता है तो शून्यक होगा, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। तो देखते हैं -2 रखने पर तो आपका हो जाएगा -2 प्लस का 2 अर्थात p-2 इक्वल आपका क्या आ गया, 0। तब आपका ये बहुपद का शून्यक है कौन, -2, -2 x प्लस 2 का क्या है, शून्यक है। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए +2 की तो px इक्वल टू x प्लस 2 दिया है, तो p2 इक्वल टू 2 प्लस 2 अर्थात कितना हो जाएगा आपका 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 4 है। तो 4 आपका क्या, 0 तो हो नहीं सकता है ना, तो ये आपका बहुपद का शून्यक नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अगला टाइप देखो,
यहाँ तो बहुपद का शून्यक दिया था, आपको जांच करना था बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। लेकिन अगर बहुपद दे दिया जाए और कहा जाए कि आप शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद का क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब कहा जाए इसमें बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं px इक्वल टू, अर्थात x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए px क्या हो जाए, आपका शून्य हो जाए, px क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखो लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन होगा, x प्लस 1 कॉमन होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। कक्षा 8 में आपको पढ़ाया गया होगा तोड़ना, गुणनखंड करना। तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे मिलेगा आपको x प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात x इक्वल टू माइनस -1, अर्थात -1 रखा जाए। इस बहुपद में क्या रखा जाए, -1 रखा जाए, तो आपका ये पूरा बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात x बराबर -1, अर्थात -1 इस px का एक शून्यक है। एक क्या है, शून्यक है। -1 इस बहुपद px x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक क्या है, शून्यक है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात शून्यक है ना, कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसके लिए चर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, अर्थात पूरे बहुपद को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो वह मान क्या होगा, निकल आएगा। तो वही मान निकाला गया x माइनस 1, x इक्वल टू -1। रख के देखते हैं क्या ये बहुपद को 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -1 का वर्ग प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 क्या मिलेगा, प्लस का 1, -1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस का 1, -2 और प्लस का 1 ऐड हो जाएगा, 2 - 2 अर्थात 0। तो ये बहुपद 0 हो गया, अर्थात ये भी बहुपद का शून्य है। तो आप लोग होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में क्या करना है, सिर्फ जांच करना है और ज्ञात करना है कि बहुपद के शून्यक है क्या है कि नहीं है, और बहुपद के कुछ शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। आपका अगला टॉपिक होगा बहुपद के भागफल, अर्थात बहुपदों का भाग करना और बहुपद का शेषफल प्रमेय, कैसे शेषफल प्रमेय को ऐड करके बहुपद का शेषफल ज्ञात किया जाता है और भाग करके कैसे शेषफल और भागफल ज्ञात किया जाता है। बहुपद को पढ़ाया जाएगा कि जैसे मान लेते कोई बहुपद px दिया होगा और gx कोई बहुपद होगा, इसका इससे भाग करना होगा या इसका इससे भाग करना होगा, उसको अगले टॉपिक में बताया जाएगा। आज के लिए आपका बहुपद का शून्यक है, यही हेडिंग है, आपको यही पढ़ना है, बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है। और जो इसके पहले वीडियो में पढ़ाया गया था उसको आप साथ में पढ़ के पढ़िए तो और अच्छा होगा और अच्छे समझ में आएगा। बहुपद के शून्य बहुपद, अचर बहुपद और इसके बाद बहुपद के शून्य क्या हैं इसके लिए। तो सवाल है आपका, क्वेश्चन है कि px इक्वल टू लिख लो। पहला क्वेश्चन px इक्वल टू दिया है कि 2x की पावर 3 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 12 दे रखा है और कह रहा है कि जांच कीजिए, ये बहुपद है कि 2x की पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। जांच कीजिए कि x बराबर 2 तथा क्या दे रखा, तथा x बराबर 3, x बराबर 2 तथा x बराबर -3, x बराबर 2 तथा x बराबर -3 इस बहुपद का शून्यक है। px नोट कर लीजिए इसको कि px बराबर 2x प्लस 3 2x की पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 x बराबर 2 तथा x बराबर -3 ये बहुपद का शून्यक है। अर्थात इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। जांच करना, आपको दिखाना है कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है।
अगला है आपका पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना एक चीज़, जब आपका रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण अर्थात एक घात का समीकरण जो रैखिक समीकरण होगा अर्थात जिसमें x का एक ही मान निकलता है, उसमें आपका जो शून्यक होगा 1 होगा। तो रैखिक समीकरण का शून्यक 1 होता है। और दो घात समीकरण जो आपका आता है, द्विघात का समीकरण होता है, उसमें 2 शून्यक होते हैं अर्थात 2 मान होते हैं जो शून्य करते हैं। तो अगला आपका है, इसको आगे टॉपिक बताएंगे क्या कैसे होता है। अगला आपका है कि पी वाई इक्वल टू 3x प्लस 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। चौथा पी टी मान लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, 2t प्लस 1। पाँचवा सवाल आपका है पी आर इक्वल टू आर माइनस 1। इन सब के आपको शून्य ज्ञात करना है और इसमें जांच करना है कि बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आपका होगा कि बहुपदों का भागफल अर्थात बहुपद का भाग करना। जैसे भी बताएं पी एक्स कोई बहुपद दिया होगा और अगला बहुपद जी एक्स होगा या पी वाई होगा, कुछ भी होगा, तो उसका अगले बहुपद से भाग करना और शेषफल ज्ञात करना। और फिर एक थ्योरम आप में है, आपके सिलेबस में है कि शेषफल प्रमेय से उसका शेषफल ज्ञात करना। तो धन्यवाद, इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए और फिर अगला वीडियो देखने के लिए इंतज़ार कीजिए थोड़ा। धन्यवाद।